तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि एक जो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, उसके मतलब पॉलिन जो जीरोज होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको आप जैसे पी एक्स से इसको वो ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब जैसा कि हमको पता है कि दिस इज द पॉलिनोमियल होगा तो इसके कितने जीरोज होंगे, आप यहाँ पर देख लो। एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है, डिग्री कितनी है, यहाँ पर आप बोलोगे तो वो आप बोलोगे 2, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, मतलब इसके 2 बच्चे होंगे। अब पीछे जब हम अभी मैं बताऊंगा आपको, तो उन 2 बच्चों को इसके ये जो एक्स की यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, एक्स की यहाँ पर एक वैल्यू ये आएगी एक्स की, और एक्स की वैल्यू एक वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर इसको बोलेंगे, इसकी बोलेंगे ये भैया अल्फा के इक्वल है और ये बीटा के इक्वल। जनरली अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी दूसरे से भी कर सकते हो। और ये अल्फा बीटा जो है ग्रीक वर्ड है, आप किसी दूसरे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को देखो तो वो अल्फा बीटा देता है। ठीक है, अल्फा बीटा देता है, तो आपको इसी को करना है। मतलब अगर लेट वगैरह भी करना है तो आपको इसी को अल्फा बीटा करना है। हालांकि ये कोई अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उसके पॉलिनोमियल को लेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल का मतलब कि आपको ये ही लेने हैं। आपको ऐसे भी 2 ले सकते हो जो यहाँ पर ना आ रहे हो, एक्स 2 वेरिएबल ऐसे भी ले सकते हो जो यहाँ पर ना आ रहे हो, जैसे ए नहीं ले सकते हो आप, एक्स नहीं ले सकते हो। चलो ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और इसके 2 जीरोज होंगे, यानी इसके 2 बच्चे होंगे। एक्स की मतलब 2 वैल्यू आएंगी, जिसको एक को अल्फा बोला जाएगा और दूसरे को हम बीटा बोलेंगे। अब चलो ये, और एक और बात की कोफिशिएंट क्या होते हैं ये, चलो ये जीरो समझ में आ गया कि ये जीरो जो आ जाएंगे, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, और उनको हम जीरोज बोलेंगे। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो आप देख रहे हो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ ए लगा हुआ है, तो इसको बोलोगे आप दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर आप इसको लो, ये लिखा हुआ है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं एक, बी एक्स। तो ये क्या है, दिस इज अ कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट बोलेंगे, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और फिर ये बचा सी। तो आप क्या बोलोगे इस सी के बारे में, आप बोलोगे दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो आप बोलोगे इसको कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट क्या हो गए, जो जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा ए, बी का एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा बी, और ये कांस्टेंट टर्म। और आप इसके अंदर एक रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्या रिलेशन है फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये रिलेशनशिप है। मतलब आप इसको एक फॉर्मूला भी मानोगे कि जो सम ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है, अभी मैं इसको और अच्छे से लिखूंगा, उसकी वैल्यू सम ऑफ जीरोज का मतलब हो जाएगा जो अल्फा बीटा आए उनको हम बोलेंगे एक जीरो ये एक जीरो, यानी इनका सम मीन अल्फा प्लस बीटा को, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। मतलब अल्फा और बीटा जीरोज हो गए, ए और बी क्या हो गए कोफिशिएंट। तो यही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इनको हम यूज करेंगे।
एक रिलेशनशिप ये होती है हमारे पास। दूसरी रिलेशनशिप होती है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दूसरी रिलेशनशिप होती है, मतलब जो हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरोज आए, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उससे अच्छे से समझ में आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट करो और ये किसके इक्वल आएगा, ये जो कोफिशिएंट सी और ए है इनके रेशियो के इक्वल आएगा। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो और आसानी के साथ समझ में आएंगे। तो यही है रिलेशनशिप उसके अंदर, जो ये हमारे पास जीरोज हो गए और ये कोफिशिएंट हो गए। तो ये दो फॉर्मूले निकलते हैं। क्वाड्रेटिक के अंदर केवल 2 ही फॉर्मूले, क्यूबिक के अंदर 3। बाकी आगे की हम नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के भी पॉलिनोमियल के। अगर मान लो जितनी भी उसकी डिग्री बढ़ती आगे चली जाएगी तो उतना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि आप उसके पॉलिनोमियल आसानी से निकाल पाओ। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। देखो, जब भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहला आप कहीं कॉमन निकल रहा है तो उसको बाहर निकालो। जैसे कॉमन क्या हो गया, इन सभी टर्म के अंदर 2 यहाँ भी आ रहा है, 8 लिखा हुआ है मतलब ये 2 की टर्म में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 6 लिखा हुआ है मतलब ये 2 की टेबल में भी आता है। तो ऐसी टेबल जो इसको भी डिवाइड कर रही है उसको बाहर निकाल लो। एक ही टेबल है यहाँ पर 2। ठीक है, अब क्या बचा, ये 2 था यही बाहर आ गया तो केवल यहाँ पर x² रह जाएगा, माइनस ये 4 था, 4 में से ये 8 लिखा हुआ था, 8 को आपने 2 से डिवाइड किया। कॉमन निकालने का मतलब जो भी आप नंबर निकालते हो उसको डिवाइड करो इससे, मतलब जैसे 2 निकाला तो 2 से डिवाइड करो 8 को, तो कितने से जाएगा 4 जाए, उसको ऐसे लिख दो। फिर 6 लिखा है तो आप 2 को 2 से डिवाइड करो 6 को, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें सीखेंगे। एक तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखना है। अगर आपको नहीं आता तो बहुत जरूरी है उसको सीखना। अगर नहीं सीख सकते हो तो आप एक्सरसाइज 1.1 तो कर लो, ये तो कर लोगे पॉलिनोमियल की 2.1, लेकिन 2.2 नहीं कर सकते हो। तो स्प्लिटिंग समझना बहुत जरूरी है, हालांकि पिछले साल आपकी 9th क्लास में भी था। तो हम सीख लेते हैं क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या काम करो, जो x² का कोफिशिएंट है कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितनी यहाँ पर 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कर दिया हमने, कितना आया 3 आया, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ है इसके साथ इसका कोफिशिएंट कितना है 4, और ये जो नंबर देखो 3-4 चीजें होती हैं इसके अंदर, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो आप इस प्लस को भी इधर लिख लो जरा थोड़ी देर के लिए, ये वाला प्लस, ये जो लिखा था इसको नहीं देखा जाता है, फिर से बोल देता हूँ इसको। मिडिल टर्म क्या बोलता है कि आप जो कोफिशिएंट ऑफ x² है जो 1 है और जो कांस्टेंट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। आपने बोला 3 आया, पहली बात खत्म। दूसरी बात क्या कहती है, दूसरी बात ये कहती है कि आप कोई ऐसा टेबल लाओ जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 3 आए, और ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 प्लस करके, देखो प्लस क्यों बोला मैंने, ये यहाँ जो भी साइन होगा प्लस या माइनस का आप बोलोगे प्लस करके, अगर माइनस का हुआ तो आप बोलोगे माइनस करके, तो आप बोलोगे प्लस करके 4 आना चाहिए। आपके पास दो टेबल ऐसी होनी चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, मतलब 2 टेबल आप ऐसी बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से 3 आ जाए, और जिनको प्लस करें एक दूसरे में वो 4 आ जाए। इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो एक ही टेबल हमारे पास 2 नंबर ही है, एक तो 3, एक तो 1 और 3। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर आप प्लस कर देते हो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और सीखेंगे उसके, तो आप लिखोगे यहाँ पर, मैं बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ ये कि x² ब्रैकेट लगाओ आप यहाँ पर, इस 4 को आपको ऐसे लिखना है
4 को तोड़ लेना है। कैसे तोड़ लेना है? 1+3 की फॉर्म में, ठीक है, इसी फॉर्म में तोड़ना है, ऐसा नहीं तोड़ना 2+2 या ऐसे ही तोड़ना है। एक तोड़ने का तरीका होता है इसका, आप x लगाओ, ये प्लस का साइन ऐसे लिखो और 3, उसके बाद ये 2 ऐसे चलने दो, तो x स्क्वायर को इसको हटा भी सकते हो, बीच वाले ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो और इस x के भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा -x, और ये जो माइनस लिखा हुआ है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, और ये जो x है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा -3x। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 3। तो आप क्या काम करो, यहाँ पर इसके अंदर और इसके अंदर से कॉमन लो, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये x स्क्वायर लिखा हुआ था, कॉमन लाने का मतलब जो भी बाहर निकालते हो कॉमन, उससे डिवाइड कर दो इसको, तो x की पावर 2 थी तो 1 रह जाएगी। यहाँ x लिखा था, x को x से डिवाइड करोगे तो 1 रह जाएगा। यहाँ क्या है? अब यहाँ देखो एक और बात, जैसे यहाँ पर x-1 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ जो ब्रैकेट लगाओगे आप, उसके अंदर भी x-1 ही आना चाहिए, आप कुछ और नहीं लिख सकते हो। तो कैसे बनेगा? ये 3 लिखा हुआ है और ये भी 3 है, तो अगर आपने 3 बाहर निकाला प्लस का, तो अंदर जो है वो x प्लस ये बनेगा -x+1 बचेगा, जबकि हमको चाहिए x-1, तो आपको माइनस का 3 बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप माइनस का 3 बाहर निकालोगे, जो अंदर के साइन है वो सब उल्टे हो जाएंगे। जैसे ये आपने -3 बाहर निकाला, ये लिखा हुआ था -3x, ये माइनस का था, आपने इसको में से -3 बाहर निकालते तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अब यहाँ पर कितना रह जाएगा? प्लस का x, और ये प्लस का, तो ये आ जाएगा ये, तो ये एक जैसे हो गए, तो आप लिखोगे x-1 इनको, और ये इनको एक साथ लिख लो, ठीक है, और इसको और ये जो 3 है इसको एक साथ लिखो। अब देखो फिर से बता देता हूं, इस एक टर्म के अंदर और इस एक टर्म के अंदर x-1 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाला, तो जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा? अगर आपने इसको बाहर निकाल लिया तो केवल x रह जाएगा, यहाँ पर ये x लिखा, ये इसकी जगह से मैंने x-1 बाहर निकाल लिया पूरे को, तो क्या रह जाएगा? -3 ये लिखा। तो मेरे पास जो इसके फैक्टर आए वो ये आ गए, x-1 और x-3। मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, x-1 और x-3। तो x-1 और एक मेरे पास x-3, 2 फैक्टर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मुझको जीरोज निकालने, जीरोज में तभी निकालता हूँ जब इनको 0 के इक्वल कर देता हूँ दोनों को, ठीक है। तो देखो फैक्टर मैंने आपको बताया था कि पिछली भी लेक्चर में बताया था कि ये अगर मैं 0 नहीं लिखता हूँ, मान लो यहाँ पर x-1 ही लिखा हो, तो बोलूंगा दिस इज द फैक्टर। लेकिन अगर मैं x-1 को 0 के इक्वल कर देता हूँ, तो अब यहाँ से जीरोज निकाल सकता हूँ। तो आप कैसे निकालोगे? 1 को ट्रांसपोज कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 1, और इधर 3 को ट्रांसपोज कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो x की वैल्यू आई, 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, x बराबर 1 और x बराबर 3। तो इस वैल्यू को आप बोल दो कि लेट से ये पहला रूट हो गया, और ये जो है इसका दूसरा रूट हो गया, इसको बीटा बोलते हैं। तो मतलब अल्फा एक रूट और बीटा 2 रूट, ठीक है। और तो यहाँ पर अगर मैं ये निकालूं कि पीछे जो एक इक्वेशन लिखी हुई थी हमारे पास, मैं फिर से लिख देता हूँ उसको। यहाँ पर इक्वेशन तो नहीं थी, वो पॉलिनोमियल था। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस ये होता है, अगर आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हो तो वो हमारे पास इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पॉलिनोमियल को इक्वेशन में बदला जा सकता है, बस 0 के इक्वल कर दो। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल था, तो क्या ये कैसा पॉलिनोमियल? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आप क्या काम करोगे, इसकी इस वाले पॉलिनोमियल से आप कंपैरिजन कर लो कि ax² bx+c, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो आपने क्या काम किया, ये जो x² है और x² यहाँ भी आ रहा है, तो x² का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है? a, और यहाँ पर कितना है? 2। तो a बराबर कितना आ गया? एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं। फिर यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना आप बोलोगे? b, और यहाँ पर बोलोगे कि x का कोफिशिएंट बोला है तो आप बोलोगे -8। देखो तो आप b बराबर ये आ जाएगा -8।
8। सी बराबर यहाँ पर कितना है, सी की वैल्यू ये सी है और यहाँ पर कितना है, ये 6 है। तो मतलब इस वाले सी को इसके इक्वल कर दोगे, ये आ जाएगा 6। अब हमने पीछे ये पढ़ लिया। तो आपको क्या काम करना है, जब भी आपको मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करने का तरीका ये होता है, तो आप लिखोगे, मतलब वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि अगर आप ना, मैं समझ लो जरा, वेरीफाई करने का मतलब प्रूव करके दिखाना। वो ये कहता है कि ये जो आप अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला आपने माइनस के बी अपॉन ए लिखा, तो आप प्रूव करके दिखाइए कि जब आप अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू यहां रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या वो वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है? अगर है तो प्रूफ हो गया, और जो कि आएगी ही, देख लेते हैं। तो मैं कैसे लिखा जाता है अभी मैं बता देता हूं। तो आप क्या काम करोगे, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। आप लिखोगे ऐसा, सम ऑफ जीरोज और ब्रैकेट में लगा दो अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा की वैल्यू यहां पर कितनी है 1 और बीटा की वैल्यू कितनी ऊपर से 3, तो कितना आ गया, ये 4 आया। तो क्या ये 4, ये जो 4 आया, क्या ये माइनस के b अपॉन a के इक्वल है? चेक कर लेते हैं। ये जो माइनस था मैंने ऐसे ही रखा, b की वैल्यू रख दी मैंने वहां पर -8 और a की वैल्यू रखी 2। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो आप बोलोगे और नीचे 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 4। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो माइनस के b अपॉन 4 है ना, ये माइनस के b अपॉन a, ये 4, इसकी वैल्यू भी 4 आई है। अब इसको आप इसको लिखना, देखो ये जरूरी है कि आप इसको लिखो कैसे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 4 है ना, ये जो 4 लिखा हुआ है, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस का b अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू भी 4 आई। तो ये वो वैल्यू आई कैसे, ये वैल्यू आई ऐसे कि आप ना, आप इसको ऐसा लिख दो सीधा कि माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस के b अपॉन ए। तो आपको मैं नीचे लिख देता हूं आपको, ये क्या है, माइनस का साइन लगाओ, ये क्या है आप लिखोगे इसको, मतलब ये एक वेरीफाई करने का तरीका है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स है ये, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक रिलेशन वेरीफाई हुआ है, आप दूसरा भी रिलेशन वेरीफाई कर सकते हो। जैसे दूसरा रिलेशन हमको मैं बता देता हूं कि वेरीफाई मतलब करना क्या है। हमको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल है। वेरीफाई वाले क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि आपको क्या काम करना है कि अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करना है। अल्फा की वैल्यू रखो, बीटा की वैल्यू रखो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने से अगर ये सी अपॉन ए आ गया, सी अपॉन ए आ गया, तो आप बोलोगे हेंस वेरीफाई। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है ये बताता हूं। तो मैं इसको इधर कर देता हूं, आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा की यहाँ वैल्यू रखो। पीछे से अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 1 की वैल्यू थी, अल्फा की वैल्यू थी ये, चलो 1, और ये, तो मैं 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 आया। तो क्या ये 3 सी अपॉन ए के इक्वल है? क्या ये 3 सी अपॉन ए के इक्वल है? देख लेते हैं हम। तो सी की वैल्यू रख कर देख लेते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, सी बराबर 6 था और ए बराबर हमारे पास 2 था। तो ये 6 आ जाएगा और ये 2। तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो आप लिखोगे कि ये जो 3 है ये भैया सी अपॉन ए के इक्वल ही है, और बस आप ऐसे लिख दो तो ये सी अपॉन ए के इक्वल ही है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, आप लिख दो कि कॉफी से ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, बस सीधा ये लिख दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ मैम स्कूलों के अंदर ऐसे भी पढ़ाती है कि जो 3 लिखा हुआ है ये जो 3 है ये आया कैसा, ये आया ऐसा कि आपने सी की वैल्यू 6 रखी है, सी लिखा हुआ है, सी की वैल्यू 6 रखी, ए की वैल्यू ये रखी, तो ये मतलब वो सीधा ये ना लिख कर ये, तो आप बस देख दो कि ये क्या है, 6 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास दे रखा है, और ये क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हैंस वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं और उसके क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज का पहले हम एक्सरसाइज है 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, उसने बोला है कि ये जो पहला पढ़ लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। जो पीछे हमने पढ़ी कौन सी रिलेशनशिप होती है, हमने ये पढ़ा है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है, जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो इनको हमको ये वेरीफाई करना है कि मतलब क्या मतलब रियलिटी में होता है ये नहीं होता है। तो ये होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम। तो पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो पॉलिनोमियल है मैं इसको एफ एक्स ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि लेट ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स ले लिया मैंने इसको, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है 1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे 1 और 8 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1 और 8 की मल्टीप्लाई करके आएगा 8, ठीक है। और ये जो ये 8 आया, ठीक है, तो ठीक है इसको लिखते हैं। उसके बाद में ये जो नंबर लिख कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स को केवल यही लिखना है, आपको नंबर ही लिखना है, माइनस को नहीं लगाना, क्योंकि कोफिशिएंट के अंदर एक्चुअली माइनस भी आ जाता है, तो आप केवल नंबर ही लेना है आपको, ये नंबर 2, ठीक है। तो आप बोलोगे कि आप ऐसी कोई 2 टेबल लाओ, ऐसे कोई 2 नंबर लाओ जिसके मल्टीप्लाई करने से, समझ गए आप, ऐसी कोई 2 टेबल लाओ कि जिसके ऐड मल्टीप्लाई करने से तो 8 आ जाए, आप उनकी 2 मल्टीप्लाई करो 8 आ जाए, लेकिन जिसके और दूसरी कंडीशन ये कि सबट्रैक्ट करने से, सबट्रैक्ट का मतलब ये जो साइन दिख रहा हूं इसको बोलेंगे सबट्रैक्ट करके ये 2 आ जाए, ठीक है। फिर से बोल देता हूं कि आप 2 टेबल ऐसी लाओ जिसके मल्टीप्लाई करने से 8 आए, जो हमने यहाँ पर किया है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की 8 आया, तो मल्टीप्लाई करके 8 आए, और माइनस करके ये जो साइन लिखा हुआ है माइनस करके 2 आए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसे नंबर हैं कि हम ये कर सकते हैं, देख लेते हैं। देखो 4 अगर 2 की हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, और 4 में से मैं 2 अगर सबट्रैक्ट करता हूं तो वो भी मेरे पास 2 आ जाएगा। तो मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है हमारे पास। तो हम क्या काम करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर आप ऐसे लगो, ये जो माइनस का साइन था इसको आप बिग ब्रैकेट लगाओ, ये जो 3 था यहाँ पर लिखा हुआ था 3 था कितना था ये, सॉरी 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 की जगह आप लिखोगे 4 माइनस 2, और ये जो x था इसको ऐसे लिखो माइनस के 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, इधर से तो इस माइनस की इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर ये जो x है इसकी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये जो माइनस लिखा हुआ है ये इसकी इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर से x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, अब देखो, अब लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो ये हमारे पास 8 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो भी 2 टर्म के अंदर
एक जैसी चीज़ है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स यहाँ से और एक्स यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। जब तो एक्स की पावर 2 थी, एक बाहर निकल गई तो केवल एक्स रह जाएगा। यहाँ पर एक्स की पावर एक ही थी, वही बाहर निकाल ली, तो आपने केवल 4 रह जाना है यहाँ पर। अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x माइनस 4 ही बचना चाहिए। तो आप क्या काम करो, वो तभी बच सकता है जब आप प्लस का 2 बाहर ले लो। तो x माइनस 4, तो देखो x माइनस 4 x माइनस 4 एक जैसे आ गए। जैसे ही एक जैसे आते हैं तो इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये जो x बचा और ये जो प्लस का 2 था, इनको एक उसके अंदर बंद कर दो। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो क्या हुआ, तो हमारे पास जो आया पी एक्स आया हमारे पास कि पी एक्स इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास कि x माइनस 4 और x प्लस 2। देखो पीछे वाले उसमें कि हमारे पास x माइनस ये और x प्लस 2 आया। तो आप क्या काम करोगे, एक बार इस x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हमने x बराबर इसको लिखा, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू 4। दूसरे केस में आप x बराबर 2 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर माइनस के 2। तो ये जो x की वैल्यू 4 आई और ये x बराबर माइनस 2 आया, तो आप इसको बोल दो कि ये हमारे पास अल्फा है, और ये इसको बोल दो आप कि ये मेरे पास बीटा है। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, अब आप ना इसके जीरोज निकालिए। पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट कंप्लीट। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं कि आप लिखते हो कि जो सम ऑफ, मैं यहाँ बताता हूँ, ये जो सम ऑफ जीरोज है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, क्या ये माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल है। जैसे ही इक्वल हो जाएगा आप वेरीफाई कर देना। कैसे पता करते हैं, आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। जरूर देखो, इस क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं कि आप अल्फा बीटा दो, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जनरली ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व अल्फा बीटा को सही लेकर होते हैं। तो अल्फा की बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 4 है, बीटा की वैल्यू रखो ये माइनस की 2 आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगा 2। तो ये जो क्या 2 आया, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। देख लेते हैं, माइनस बी की वैल्यू रखो आप। तो आप इस, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी, कौन सी वाली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल जो तो लिखा हुआ था ये, यहां से अगर आप इस पॉलिनोमियल से, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे अगर आप कंपैरिजन करो तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट a और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -2, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -8। तो आप यहाँ रखो, देखो ये वाला पोर्शन एग्जाम के अंदर आपको दिखाना है, ये वाला पोर्शन मैंने जो इधर लिखा है। तो आप इसको चाहे स्टार्टिंग में ही पॉलिनोमियल लिखो, कंपैरिजन करो और आप ए बी की वैल्यू निकाल लो। तो आप ना बी की वैल्यू जो निकाली यहाँ सही है, आप यहाँ रखो जरा, माइनस ये रहा, और b की वैल्यू -2 है, तो इसको ऐसे लिख दो। और a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो देखो माइनस माइनस प्लस यानी 2 आ गया। तो ये माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 2 के इक्वल है। तो आप इसको सीधा ऐसे लिखो, इसको लिखने का तरीका देखो, ये जो 2 आया ना, ये ऊपर वाले जो स्टेप है इसको लिख दो यहाँ पर, मतलब ये 2 ऐसा आया होगा। ये थोड़ा सा एक लिखने का तरीका है। तो बस ये माइनस का साइन ऐसे लगाओ, और ये जो -2 है, क्या ये माइनस बी ये जो लिखा हुआ है ये है, हाँ बिल्कुल। और इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ। तो आप लिखो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स
और जो 1 है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आप लिखो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू थोड़ी याद रखना कि ये अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू -2 है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट। अब वो ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि दोनों चीजें वेरीफाई करनी है आपको, ऐसा नहीं कि एक ही चीज को वेरीफाई कर देना है। तो वो कह रहा है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा में इधर लिख दूं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या C अपॉन A के इक्वल है या नहीं है। ऐसा होएगी, 100% होएगी, क्योंकि वेरीफाई वाले क्वेश्चन प्रूव दैट शो दैट वाले में होती है 100%। तो वेरीफाई करने का तरीका ये होता है अल्फा की वैल्यू रख लो। तो मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ये आ गई 2 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। तो कितना आ जाएगा -8। तो क्या ये -8 C अपॉन A के इक्वल है, देख लेते हैं। तो मैं पीछे से अगर वैल्यू रखूं तो पीछे से C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -8 और A बराबर है ये 1। तो मतलब ये बिल्कुल सही है कि इसकी यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी। तो अगर आप इसको करोगे तो -8 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो -8 आया इसकी जगह आपको थोड़ा ऊपर वाला स्टेप लिख देना है। तो -8 अपॉन 1 और ये जो है ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो आपको लिख देना ये जो -8 है इसकी जगह कांस्टेंट टर्म लिख देना है आपको। और ये जो 1 है ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों के दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है इसका क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड। ये दिया हुआ है उसने कि इसको हम PS ले लेते हैं। देखो अब क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो S के अंदर आ रहा है, तो मैंने इसको सॉरी मैं यहाँ पर इसको फिर से ले लेता हूँ कि PS लेट कर लिया मैंने। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। ठीक है, ये लेट कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने इसको लेट कर लिया और एक जो पॉलिनोमियल था हमारे पास उससे कंपैरिजन कर लेते हैं। 4s स्क्वायर प्लस bs स्क्वायर, सॉरी ये हट जाएगा, और प्लस c। अब देखो पहले वहां पर यहाँ x था तो मैंने यहाँ x लगा रखा था यहाँ जगह। अब यहाँ पर s आ गया तो s लगा देंगे। तो आप कंपैरिजन करो यहाँ से, तो जब a बराबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर s स्क्वायर का कोफिशिएंट a और यहाँ पर s स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, तो दोनों कोफिशिएंट को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -4। c बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये जो आपने लिखा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। PS ये हम निकाल लिया, हम ना आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आप आगे भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ना 4s स्क्वायर, देखो ये s लिखा हुआ है, कभी आप इसको 5 समझ लो, ठीक है, कभी आप 45 समझ लो, ये s लिखा हुआ है। तो आप क्या काम करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलता है कि आपके पास जो s स्क्वायर है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 इंटू 4 कितना आ गया 4 आया। और जो s के साथ जो लिखा हुआ है कोफिशिएंट वो -4 है, लेकिन आपको माइनस को इस वाले को ड्रॉप कर देना है, केवल नंबर को लिखना है। ये आप दो टेबल ऐसी लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से तो 4 आए और प्लस करने से भी 4 आए। प्लस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो बोलते माइनस करके 4 आए, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो आप बोलोगे प्लस करके 4 आए। तो आप दो ऐसे नंबर लाओ, कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कर दो तो देखो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको 2 ये वाला ये करना पड़ेगा, 2 ये, क्योंकि देखो
आप 2 और 2 को प्लस करते हो 4 आ जाएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आ जाएगा। तो मैं 4s² ब्रैकेट लगा देता हूँ, इस 4 की जगह 2 + 2 लिख देता हूँ, s + 1। देखो फिर बता देता हूँ, ये s लगा हुआ है तो 4s², इसकी अंदर में मल्टीप्लाई करता हूँ और इसकी इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 2s माइनस के 2s + 1। देखो आप फिर से इसको प्लस करके मत लिख देना, जैसे 2 + 2 4 करके कभी नेक्स्ट स्टेप मैंने जैसे यहाँ लिखा आपने 4 लिख देना है, इसको ऐसे नहीं करना है वरना फिर ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं पेज पर चलता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास। मैं लिख लेता हूँ इसको कि PS की 4s - 2s माइनस के 2s और +1। तो आप यहाँ से 2s कॉमन निकाल सकते हो तो क्या निकलेगा 2s, तो कितना रह जाएगा अंदर 2s - 1। अब देखो दूसरे ब्रैकेट, ये जो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, उसके अंदर भी 2s - 1 ही आना चाहिए। अगर आप ना इसमें से 2s + 1 में से प्लस का 1 कुछ नहीं होता है, कॉमन जब कुछ नहीं निकलता है तो आप निकालते हो 1। तो यहाँ पर अगर आपने प्लस का 1 निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2s + 1, एकदम उल्टा आ रहा है इसका, तो आपको निकालना माइनस का। तो आप माइनस का 1 बाहर निकालोगे, तो जैसे ही आप माइनस का निकालोगे तो ये आ जाएगा 2s - 1। तो यहाँ पर आपने माइनस का 1 बाहर निकाला तो ये आया हमारे पास 2s - 1। देखो अब एक जैसे हो गए, जब ये एक जैसे हो जाते हैं तो इनको आप बाहर निकाल लो, तो 2s - 1। और जब आपने इसको बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा 2s, और जब आपने इसको बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1। तो हमारे पास जो ये आ गया। ठीक है, तो बस आप केस नंबर 1 करो कि 2s - 1 को 0 के इक्वल रखो, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1/2। और दूसरा केस लो, 2s - 1 को 0 के इक्वल रखो तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1/2। तो हमारे पास s की 2 वैल्यू आ गई। तो आप इसको अल्फा दे दो कि ये अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आ गई और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 आ गई। तो हमारे पास 2 जीरोस कौन कौन से आ गए, दोनों सेम ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम है अलग अलग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे इनको वेरीफाई करता हूं। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि आप पहला 2 बार वेरीफाई करना पड़ता है। तो आप पहले में दिखाओगे कि दोनों का जो जीरोस का सम है वो माइनस के b/a के इक्वल है, और दूसरे में दिखाओगे जो अल्फा इंटू बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो c/a के इक्वल है। तो मैं अब वो नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं सीधा सम ऑफ जीरोज लिख रहा हूँ कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू लिखता हूँ मैं, अल्फा की वैल्यू भी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/2 दैट इज 1। तो क्या ये 1 माइनस के b/a के इक्वल है, देख लेते हैं। कैसे देखें कि यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो आप ये जो माइनस था ऐसे लिखो, और जो b था, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 4, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू भी 4 है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/4 यानी 1। तो सही बात है, ये जो 1 आया ये एक्चुअली इसी की वैल्यू है। तो बस आपको करना ये है कि इसकी 1 की जगह ये सबसे ऊपर वाला स्टेप लिख देना है आपको। तो आपको इस 1 की जगह आप लिखोगे माइनस के 4 ब्रैकेट में और फिर अपॉन ये, और इसकी जगह आप इसको देखो तो ये जो होता है ये क्या हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ
माइनस का साइन लगाओ, ये माइनस का ऐसे ही, और ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या है, ये कॉफिशेंट है किसका, एक्स का, कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन 4 क्या है, ये कॉफिशेंट ऑफ ए एस का, सॉरी यहाँ पर एस लिखेंगे क्योंकि ये एस आ रहा है तो एस लिखेंगे, तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एस, ठीक है, एस स्क्वायर, सॉरी। तो पहला वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं। तो दूसरा रिलेशन क्या है कि आपको ये इसकी वैल्यू c अपॉन ए के इक्वल दिखानी है आपको। तो पहले मैं यहां इसकी वैल्यू रख देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। तो क्या ये 1/4 c अपॉन ए के इक्वल है, देख लेते हैं। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो c की वैल्यू आ जाएगी 1 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हाँ जी बिल्कुल है। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको ये लिख देना है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है c, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये जो 4 है ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो आप लिखोगे कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर, एक बार ही लिखा था। तो जैसे ही आप लिख देते हो तो ये हमारे पास रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया, इसका पार्ट थर्ड है। तो थर्ड पार्ट के बाद फिर हम यही स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम उसके बाद में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा फिर। तो मैं सबसे पहले इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट पी एक्स बराबर 6x² और -3 - 7x है। तो देखो सबसे पहले आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है। किस सीक्वेंस में लिखना है, ये जो पॉलिनोमियल होता है ये ax, पहले x² आता है, फिर बिना स्क्वायर वाला टर्म, फिर कांस्टेंट आता है। तो आपको इस सीक्वेंस में लिखना है। तो आप लिखो कि पहले आपने x² लिखा, फिर ये -7x लिखा और -3 लिखा। तो ये हमारे पास px, और हमको इसकी कंपैरिजन कर देनी है किस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो जरा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6, और b की वैल्यू आ जाएगी -7, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -3। अब आप क्या काम करो कि इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मैं यहाँ पर, और कैसे फैक्टराइज करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है कि आप ये जो लिखा है अपना 6x² -7x और -3, इसका x² का कोफिशिएंट लिखो आप, ठीक है। लिखा अपना कितना 6, और जो कांस्टेंट टर्म है माइनस को छोड़ देना है, केवल नंबर ना परवा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलोगे कि 6 × 3 कितना आ गया यहाँ पर 18, ठीक है। कि आप बोलोगे कि आप दो नंबर ऐसे बताओ कि जिसके मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, ये जो 7 लिखा हुआ है। आप दो नंबर ऐसे लाओ कि जिनके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 आ जाए,
और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए हमारे पास 7 आ जाए। तो क्या है हमारे पास दो नंबर ये नहीं है कि अगर आप दोनों को ये कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप करो कि पी एक्स इक्वल टू सी 6x ब्रैकेट लगा दो और आप लिखो इसको 9 माइनस के 2 x माइनस के 3, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लो आप यहां से दोनों में से, तो ये आ जाएगा यहां से 3x, तो 2x माइनस के 3 और आप यहां से प्लस का 1 ले लो। जब कुछ कॉमन ना हो तो आप 1 ले सकते हो, एक जैसे बन गए ब्रैकेट के अंदर। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो केस नंबर ले लो आप, केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर आप क्या करो, 2x माइनस 3 इसको 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगी 3/2। केस नंबर 2 ले लो, इसके अंदर आप 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/3। तो इस वैल्यू को आप बोल दो ये दिस इज द अल्फा, और ये जो वैल्यू है इसको बोल दो आप कि दिस वन इज द बीटा। हमारे पास 2 जीरोज आ गए, ये कौन से आ गए, 2 जीरोज आ गए। अब जब ये 2 जीरोज आ जाएंगे तो आप क्या काम करोगे, आपने कंपैरिजन कर लिया, आप रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए, तो रिलेशन को वेरीफाई करने का तरीका आपको पता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को माइनस के b/a के इक्वल दिखाना है। तो आप क्या काम करोगे, ये वाली साइड लोगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू रखोगे और सॉल्व करते करते इस साइड पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो अल्फा की वैल्यू आपने पीछे निकाली है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है कि अल्फा की वैल्यू आई थी मेरे पास 3/2, तो मैं यहाँ पर 3/2 ये अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मेरे पास थी 3 ये थी बीटा की वैल्यू माइनस के ये। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 7/6। तो क्या ये 7/6 माइनस b/a के इक्वल है, देख लेते हैं। आप वैल्यू रखो, तो माइनस को साइन, माइनस का साइन ऐसे लगाओ और b की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो कि v की वैल्यू कितनी है -7, a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये जो आया ये आ जाएगा 7/6। हाँ जी बिल्कुल है। तो आपको इसकी जगह ये लिख लेना है, इस टाइप से थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इसको लिख देना है, मतलब ये वाला स्टेप लिख देना है आपको। तो बस जैसे ही आप ये लिख देते हो तो आप लिखोगे माइनस, इसकी जगह ये क्या है, ये क्या है, ये आप लिखोगे कि ये है कोफिशिएंट ऑफ x, और 6 क्या है, 6 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब ये वेरीफाई हो गया। दूसरा करते हैं हम कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a की इक्वल दिखानी है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा की वैल्यू रखो आप, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी इसमें 3/2 और बीटा की वैल्यू थी, तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा माइनस के 1/2। तो क्या ये माइनस के 1/2 ये c/a के इक्वल है, तो देख लेते हैं। तो c/a, c की वैल्यू यहाँ पर देखो, c की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये आ जाएगा -3 c/a, और a की वैल्यू रखोगे 6, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद माइनस के 1/2। तो आपको माइनस के ये जो यहाँ पर माइनस का 1/2 जो लिखा है उसकी जगह ये स्टेप लिखना है आपको, ऊपर वाला मतलब ये वाला। तो आप लिखो -3/6। अब जैसे ही आप ये लिखते हो तो देख लो ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिखो कि भाई ये -3 तो कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट
टर्म, और ये जो 6 है ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिलेशन वेरीफाई हो गए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं हम। थैंक यू।